तो चलिए छोटे से प्लांट पे काम किया जाए। कटिंग से हो जाते हैं दोस्तों इस तरह से बहुत ही मैच्योर दिखने वाले प्लांट। देखिए यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट किया हुआ था। तो चलिए पहले डिपोलेशन किया जाए। तो इस सीज़न में हम ये सब काम कर सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी क्रिएशन करना चाहिए कर सकते हैं, बट जूनिपर को ना छेड़े। इमली को भी अभी टाइम है थोड़ा सा, जब उसमें स्प्राउटिंग दिखे तभी काम करें, नहीं तो ये फाइकस में तो अब हम कुछ भी उसको हार्ड चॉपिंग से लेके ट्विस्टिंग, वायरिंग, रिपोर्टिंग सब कर सकते हैं दोस्तों। नर्सरी में जाइए, बेझिझक ले आइए, उसको कुछ ट्रेन करने के लिए रख दीजिए। बेर रूट करके रूट कम करते हैं नर्सरी स्टॉक में, उसे बोलते हैं बेर रूटिंग। या किसी को पार्सल करना है तो भी कुछ निकाल देने होते हैं रूट्स, तो उसे कहते हैं बेर रूटिंग, यानी रूट कम कर देना और मोस वगैरह लगा के किसी को पार्सल कर देना। अभी मैंने कुछ प्रेमना वगैरह पार्सल किया है कुछ लोगों को, जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर है। विजय शर्मा जी है, विजय पाल जी है, रोहित अवस्थी जी है, समीम अंसारी जी है नागपुर से, सिंधु जी है। तो सबको मैंने भेजे हैं प्लांट। तो ये सब प्रोसेस करना होता है। तो ये बड़ी वाली रूट देखिए, जब कोई रूट बड़ी हो जाती है तो उसको हमें निकाल ही देना पड़ेगा, और प्लांट को हमें फ्लैट रूट सिस्टम में लाना है दोस्तों। ये भी निकालना है, याद रखें, नीचे से भी निकाल देना है, और धीरे धीरे करके प्लांट को हमें बहुत ही छोटे रूट पे ले आना है, यानी फीडर रूट पे, जिसे बोलते हैं फीडर रूट। और जो मोटा रूट है उसको बोलते हैं टैप रूट। और जैसे ही हम रूट को सेड़ते हैं, मैं तो लगा देता हूँ, साथ में ही रखता हूँ फंगिसाइड पाउडर, और उसको भी हमें निकाल देना है बड़ी रूट को। पहले थोड़ी रखे, बाद में निकाले। तो इसी 3-4 सालों में तो ये परफेक्ट बोनसाई के रूट सिस्टम में आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ वायरिंग वगैरह की वजह से, या यहाँ सब एरियल रूट हो गए थे, इसकी वजह से, बाईपास की वजह से यहाँ थोड़ा सा टेपर में कमी है, बट बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये भी। अब उसको भी करेक्ट करना है तो यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट चलेगा अभी मेरे ख्याल से। देखते हैं 1 साल और ग्रो करके, और उसको हमें वायरिंग कर देना है। अभी ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अभी एक्सपोज रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर पूरा दिन ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते। तो चलिए वायरिंग किया जाए। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले एंकरिंग करना ज़रूरी है ब्रांचों के बीच में। देखिए ये ब्रांच तो जाएगी ही जाएगी। पहले से ही कम दूरी वाली ब्रांचें ना रखें, 1 इंच या आधे इंच से ज़्यादा डिस्टेंस ज़रूरी है प्लांट के ब्रांच के बीच में, तब तो कहीं जाके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो वो सब पहले ही हटा दें, जिससे कोई ड्रॉबैक ना मिले हमें। अब यहाँ मैं एंकर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोटा प्लांट है दोस्तों, मोटी ट्रंक है, तो हम यहाँ कर रहे हैं। और इस ब्रांच को हिलाएंगे तो भी यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो हर एक काम में मेरा एक्सपीरियंस लगा हुआ है, और आपने भी जितना एक्सपीरियंस लिया है इन 2 सालों में मेरे साथ अगर बने रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो हर एक काम करने में एक्सपीरियंस लगता है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अब यहाँ इतनी ज़्यादा ट्विस्टिंग है, तो यहाँ वायरिंग के लिए हमें वहाँ फिर से वायरिंग करने की ज़रूरत है नहीं। मैं दिखाता हूँ, ये सब वायरिंग के सीक्रेट और शॉर्टकट्स है दोस्तों, जो कि जानने ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस से ही आते हैं ये सब। तो देखिए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से डायरेक्ट वायर में
यहाँ ले लेता हूँ। यानी ये सब जो मूवमेंट है वहाँ वायर लपेटने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ से लेना है, बट सही जगह से लेना ज़रूरी है, नहीं तो वायर ओवरलैप हो जाता है। तो वायरिंग के लेसन तो बहुत सारे हैं, मैंने लिखाए हैं। ओके, तो ये वायरिंग हो गया दोस्तों। तो अब ब्रांचों को हमें मूवमेंट देनी है। रिपोर्टिंग हो जाने के बाद इस तरह प्लांट को नहीं सेड़ना है, याद रखें, नहीं तो रूट सिस्टम सब टूट सकती है या बिखर सकती है। तो थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि सर्वाइवल मोड में होगा प्लांट और आप उसको और ज़्यादा शॉक दे रहे हैं। ऐसा करते वक्त यहाँ से स्प्लिट ना हो जाए, वो ध्यान में रखना है। शुरुआत में ब्रांचें टूटेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, फाइकस हो तो हीलिंग तो हो ही जाती है। मैं बहुत ही क्लोज टर्न ले रहा हूँ, ये मेरी अपनी नई टेक्निक है मेरे ख्याल से। कुछ लोग कुछ अलग स्पीसीज में करते होंगे, पर फाइकस में मैंने नहीं देखा किसी को इस तरह से क्लोज टर्न लेते हुए। किसी ने कहीं देखा है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। तो इंस्पिरेशन लेना है कहीं से भी, बट हमारे तरीके से दोस्तों। उसको पूरा फॉलो हम नहीं कर सकते, उसी से अच्छा भी नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, कुछ सीखने को तो मिलेगा ही दोस्तों। देखिए इस तरह से ये स्टाइल हो गया है, कोई सोचा नहीं, बस ब्रांचों को प्लेस किया है। अब हमें उसको एक पोर्ट दे देना है। अब यहाँ बाद में सोचेंगे दूसरे रिपोर्टिंग में, तो उसके लिए मैंने छोटा ही पोर्ट लिया है। अब कहेंगे कि ट्रेनिंग के वक्त छोटा पोर्ट क्यों, तो प्लांट भी छोटा है। और एक और टेक्निक है दोस्तों, जो कि मैं शेयर भी कर चुका हूँ पहले भी, कि हमें किसी दूसरे पोर्ट में प्लांट को लगा देना है, इसी पोर्ट को दूसरे पोर्ट में ले लेना है, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने जो नेचुरली ट्रेन हुआ था, उस फाइकस को किसी दूसरे पोर्ट के साथ में रखा हुआ था, तो कितनी बढ़िया से सभी ड्रेनेज होल से रूट निकल आई थी। अगर टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देख ले, बहुत ही बढ़िया रूट सिस्टम थी पहले ही रिपोर्टिंग में दोस्तों, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो प्लांट को अटैच कर रहा हूँ मैं उन जो ड्रेनेज होल से जो वायर लिए थे मैंने, ये देखिए प्लांट प्लेस कर दिया है दूसरे पोर्ट में। अब उसमें पानी दे देना है। पानी भी हमेशा स्प्रिंकल के तरीके से ही देना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, पानी अगर इस तरह से देंगे तो पानी के साथ कुछ फ्रेश एयर भी जाएगी, तो प्लांट को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। तो डायरेक्ट बकेट उंडेल नहीं देनी है अंदर, इस तरह स्प्रे से ही, या किसी जो भी जुगाड़ है आपका, स्प्रे के तरीके से पानी देना है प्लांट्स को, तो फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करे तो चलेगा, पर सीखना ज़रूर है दोस्तों।